लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, सौतेली बहन ने उसे मनहूस कह दिया और कहा कि बाहर सबको बताना कि वह सिर्फ नौकरानी की बेटी है और उसे पिता और चारों बड़े भाइयों के पास जाने की मनाही है। यह सुनकर लड़की ने बिना भाव बदले कुर्सी उसकी टांगों की तरफ मारी और वह दर्द से चिल्ला उठी। सौतेली माँ गुस्से में उसे घर से निकालने लगी। तभी बड़ा भाई आया। सौतेली बहन ने रोते हुए भाई से लड़की को निकालने को कहा, लेकिन भाई ने लड़की को देखते ही खुशी से गले लगा लिया और कहा कि वह किसी को भी उसे तंग नहीं करने देगा। लड़की हैरान थी क्योंकि संगठन ने कहा था कि उसकी माँ की मौत उसके जन्म पर हुई थी और पिता भाई उसे मनहूस मानते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई सच में उससे इतनी खुशी से क्यों मिला। भाई उसे उसके कमरे में ले गया और पूछा कि उसे कमरे की सजावट कैसी लगी। लड़की ने सीधा पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझे याद है तुमने ही मुझे भेजा था। भाई ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वह सब ठीक कर देगा। भाई के जाते ही लड़की ने आदमी को फोन किया और उसे बाहर ले जाने को कहा। आदमी ने उसकी बोरियत देखकर नया मिशन दिया। उसे नीलामी में मास्टर पेंटर बनकर लाइव पेंटिंग बनानी थी। संयोग से उसके पिता और भाई भी वहाँ थे, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान पाया। लड़की ने खाली कैनवास पर चावल बिखेरे, फिर 3 चूजों के पैर स्याही में डुबोकर उन्हें कैनवास पर दौड़ाया। सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह चूजों से कला बनाएगी। फिर लड़की ने ब्रश से हल्के बदलाव किए और थोड़ी ही देर में एक बेहद सुंदर जीवंत लैंडस्केप पेंटिंग तैयार कर दी। उसकी नाजुक आकृति पर नजर पड़ते ही बड़ा भाई अचानक ठिठक गया। उसे लगा कि वह लड़की कहीं बहुत जानी पहचानी है। लड़की को सामान्य जिंदगी में लौटाने के लिए आदमी ने उसकी गर्दन में एक चिप लगाया और कहा कि यह चिप उसे इंसानी भावनाएं महसूस करने में मदद करेगा। बचपन में उसे एक जासूसी संगठन ने उठा लिया था, जहां उसे और बाकी बच्चों को टॉप एजेंट बनाया गया था, लेकिन मनोवैज्ञानिक टेस्ट में सबको एंटी सोशल पाया गया। इसलिए उन्हें समाज में भेजने से पहले अलग अलग मिशन दिए गए। लड़की का मिशन था अपने असली घर लौटकर परिवार का प्यार समझना।